हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज साफ़ सफाई हो रही है घर से बाहर की। पेड़ों के नीचे बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई थी। जो कि बरसात होती है तो नाली की सारी मिट्टी बाहर आ जाती है और वो जमा हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड वही निकाल रहे थे और उस पर कुछ छोटी छोटी घास भी पैदा हो जाती है, तो वो सब उखाड़ के साफ़ कर देंगे। और मैं आ गई हूँ अंदर रूम की सफाई करने के लिए। मैं कर रही हूँ यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और आज मेरा कुछ देर से ही उठना हुआ। अब बज गया सुबह के 8, क्योंकि आज मेरी कमर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। क्योंकि दिवाली की सफाई करते करते मेरी कमर की बैंड बज गई इस वजह से। और शायद आपको मेरी आवाज़ से ऐसा लग भी रहा होगा, पर क्या करें, दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है और काम भी सारे करने पड़ते हैं बीमारी में भी। तो मैं लगा रही हूँ कमरे में पोछा, और पोछा मैं लगा रही हूँ कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा गिल्ला गिल्ला। उसके ऊपर मैं लगा दूँगी वाइपर। तो वो जितना भी गंदा गंदा और काला काला पानी होता है ना, वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है और फर्श बिल्कुल अच्छे से चमकने लग जाता है। जो कि जो कि पोछा लगने के बाद भी इतना नहीं चमकता है जितना कि ऐसे पानी निकालने से चमकता है। देखिए कितना पीला पीला पानी निकल रहा है। तो मैं कुछ ऐसे लगा रही हूँ आज पोछा। कभी कभी लगा देती हूँ मैं ऐसे, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्श थोड़ा गंदा मुझे महसूस हो रहा है तो उस दिन मैं ऐसे ही करती हूँ। झाड़ू से मैं अगर पानी निकालूंगी, कुछ तो मेरे वाले ही कमर में दर्द है तो इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो मैं झाड़ू से कभी कभी, बहुत कम ही करती हूँ झाड़ू से। तो ज़्यादातर इसी तरह गीला पोछा फेर देती हूँ पहले, उसके ऊपर फिर वाइपर निकाल देती हूँ सारा पानी। तो बिल्कुल रूम ऐसा हो जाता है साफ़ और बिल्कुल फर्श चमकने लग जाता है। और अक्सर किचन तो मैं रोज़ ऐसे ही साफ़ करती हूँ खूब गीले पोछे से। बाद में उसके ऊपर वाइपर लगा चला देती हूँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो एकदम चमकने लग जाता है किचन का फर्श भी। तो अब मैं करूँगी बाहर की सफाई। तो अब मैं आ गई हूँ बरामदे में। तो यहाँ पे, और मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल। तो अभी मेरा नहाना भी नहीं हुआ है तबीयत ख़राब की वजह से। आज सारे ही काम बहुत लेट हो पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो ही जाएंगे जैसे तैसे। तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर वाइपर से मैं पोछा इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा है कि ज़्यादा बैठने से मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ भी मैं कुछ ऐसे गीला गीला पोछा लगा दूँगी, उसके बाद इस पर वाइपर फेरूँगी तो सारा एकदम पीला पीला सा पानी बाहर आ जाएगा और वो काला काला गंदा सब एकदम फर्श चमकने लगेगा। तो कुछ हमेशा ऐसे ही करते हैं। और हस्बैंड मेरे बाहर अभी घास साफ कर ही रहे हैं। मम्मी जी शिवांश को लेकर बाहर घूमने गई है क्योंकि वो परेशान हो रहा था। तो फिर और पापा जी आज गए हैं बाहर और मैं अंदर अकेली हूँ फिलहाल। तो शिवांश सुबह जल्दी उठ जाता है। अगर सोचते भी हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटाने, तो वो हमारे साथ ही उठ जाता है। जब हम उठते हैं तभी उठ के बैठ जाता है वो। तो कुछ उसके चलते भी काम थोड़े लेट हो जाते हैं, जब वो बीच बीच में परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब नहा चुकी हूँ और नहा के मैं आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की सब्ज़ी, आलू डाल के। मूली के पत्ते मैंने उबाल लिए थे और आलू भी, और उनको मूली के पत्तों को अच्छे से निचोड़ लिया था। और अब मैं उनमें छोंक लगा देती हूँ प्याज का और हरी मिर्च का, और जीरा डाल के तेल में। नमक मिर्च हल्दी सौंफ धनिया ये सभी उसमें ऐड कर दूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि जैसे तो मौसम में बनाने वाली चीज़ें बहुत ही एक अच्छी और स्वाद आता है जिन जो मौसमी चीज़ें होती हैं। तो अब तो मौसम में मटर, गाजर और मूली के पत्तों की सब्ज़ी, शलजम, यही सब चलेगा।
तो काफ़ी टेस्टी बनती है सब्जी भी। हमारे घर में सबको मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। बड़े तो सब खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, टप्पू खा लेती है, एंजिल थोड़ी गड़बड़ करती है खाने में। टप्पू तो खा लेती है सारी चीज़ें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही बच्चे नखरे ज़्यादा दिखाते हैं, या फिर सभी के घर में सबके बच्चों का कुछ ऐसा ही हाल है कि वो हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं। उनको मोमोज चाउमीन रोज़ दे दो तो वो बहुत खुश हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप उनको कैसे खाना खिलाते हो? मैं बड़े बहाने मार मार के, बहाने कर कर के और झूठ बोल के, मैं यूट्यूब से देख के बनाया है, कुछ ऐसे ही बहाने मार मार के तब मैं उनको खिलाती हूँ। जिस चीज़ में मैं ये बोल देती हूँ कि मैंने यूट्यूब से देख के बनाया, तो उस चीज़ को वो एकदम से खा लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपने आप से बनाया है तो वो सूंघते भी नहीं है। हर चीज़ अक्सर में एंजिल के बहुत ज़्यादा ऐसे ही है कि एंजिल ज़्यादातर क्या करती है कि यूट्यूब से कुछ भी खाना हो, यूट्यूब से एकदम से देखेगी कि हाँ मुझे क्या बनाना है, क्या चाहिए मुझे, फिर मुझे बताएगी, फिर बनवाएगी, तो फिर खाएगी वो। तो यहाँ बन गई है मेरी सब्जी। आटा मैंने गूंद लिया था, मैं बना दूँगी रोटी। हस्बैंड भी आ गए थे बाहर से, वो भी नहा चुके हैं। सफाई कर दी थी उन्होंने बाहर की। और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में चाय भी बना लिया है, क्योंकि अभी अभी हम नाश्ता करने के लिए बैठने ही वाले होंगे। और अब बज रहे हैं 9:45। अक्सर हस्बैंड तो मेरे थोड़े लेट ही जाते हैं, क्योंकि उनकी शॉप है, तो शॉप तो थोड़ी लेट ही खुलती है मार्केट में अक्सर सभी की, तो इसलिए थोड़ा लेट ही जाते हैं वो। कुछ वैसे भी अब दिवाली की साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो थोड़ा और लेट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ही हेल्प मेरी करा देते हैं बीच बीच में। घर में और किसी की हेल्प में फ़िलहाल नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत भी ख़राब चल रही है। एंजिल, मम्मी जी और टप्पू को, शिवांश को, इन सबको बुखार हुआ था, तो इनकी पूरी बॉडी में पेन है, तो ये बेचारे कुछ नहीं करवा सकते हैं मेरे साथ। तो इसलिए मुझे और इनको ही अकेले सारे काम करने पड़ रहे हैं, सारे घर की साफ़ सफाई वगैरह सब, दीपावली का, तो हम दोनों को अकेले ही लगना पड़ रहा है। तो ये बन गई है मेरी रोटी। और इस पे घी रोटी पे कुछ ज़्यादा ही डल गया था, तो मैंने वापस उसी के अंदर डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड, सुबह की चाय रोटी और सब्जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता। और ये मैंने नाश्ता अपने हस्बैंड को करा दिया है, मम्मी जी ने भी खा लिया है, और वो चले गए हैं अपनी शॉप पे, और मैं मंदिर से होके आ गई थी। और आज मेरा फास्ट है, तो मैं खा रही हूँ मूंगफलियाँ और चाय। फ्रूट मैं नहीं लूँगी, क्योंकि फ्रूट चाय के साथ नहीं खाते, वो मैं बाद में मन करेगा तो खा लूँगी। तो इसलिए मैं अपना ये व्रत वाला नाश्ता करने बैठ गई हूँ, चाय मूंगफली का। अक्सर मेरे हस्बैंड बहुत मजाक करते हैं कि चाय के साथ मूंगफली का क्या कॉम्बिनेशन है, पर मुझे अच्छा लगता है व्रत में मूंगफली और चाय खाना। तो अभी हस्बैंड मम्मी जी के वापस आ गए, मम्मी जी की दवाई लेने गए थे, तो ये वापस आ गए, हम दोबारा जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और हम लोग को ही एंड करते हैं। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए।